राजा जिसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? राजा टोडरमल। ये चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। ये एक बार मां की ऋण चुकाने के लिए इन्होंने क्या किया, मां के पास गया, क्योंकि मां का जो भवन था उसके राजभवन से अलग में था। वो मां के पास गया और मां के पास जब गया तो पिताजी भी वही थे। पिताजी नहीं थे, केवल मां थी। तो मां से पूछा उस राजा टोडरमल ने, कहे हे मां, ये बताओ कि आपकी सेवा में कोई कमी है क्या? बोले नहीं बेटा, मेरे लिए तो कोई कमी नहीं है, सब तुमने व्यवस्था किया है। उसने कहा मां, मेरे गुरु कहते हैं कि बेटा मां के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता, लेकिन मैंने तो आपके लिए पूरी सब व्यवस्था किए हैं। अच्छा भवन बना दिए, 10-20 नौकर दे दिए हैं, सब व्यवस्था आपके यहाँ है। तो मैं तो माँ के ऋण से ऋण हो गया ना, कि नहीं हुआ, ये बताइए। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा कर, तो आज रात मेरे साथ सो, मेरे कमरे में मेरे साथ सोना। जैसे ही माँ ने कहा तो टोडरमल सोचने लगा कि माँ आज क्या दिखाना चाहती है। तो राजा टोडरमल जो था वो माँ के साथ उसके कमरे में सो गया। और जैसे वो सोने लगा, जैसे उनका नींद लगने लगा, आंख बंद हो रही थी, मां भी साथ में सोई थी। फिर जैसे उसने देखा कि बेटा सो रहा है, तो मां ने कहा बेटा थोड़ा जल पिला दे। एक बार बोला, टोडरमल राजा उठा और एक गिलास जल लेकर के मां को दिया। फिर मां ने जल पिया, फिर गिलास रख दी, और फिर रख करके जैसे ही फिर सोने लगा टोडरमल, फिर कहा कि मां थोड़ा जल दे दे। फिर दोबारा टोडरमल ने जल दिया, फिर जल पी करके मां सो रही थी। फिर देखा कि बेटा सो रहा है, फिर उसने कहा कि बेटा प्यास लगी है, जल दे दे। 3 बार दिया टोडरमल, फिर चौथे बार मांगा। अब जब 5वीं बार वो मांगी मां ने पानी, उस समय वो नींद बार बार उठ रहा था, तो ज्यादा ही आंख लग गया। तो मां ने कहा बेटा पानी पिया दो, बहुत प्यास लगी। अब टोडरमल झल्लाने लगा, कहे मां ये क्या आपको प्यास लगी है? बार बार, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, ये कितना प्यास लगी है आपको? बोले बेटा पानी ही तो मांग रही हूं। तो जल दिया मां ने, और जैसे जल गिलास में लिए मां ने उसको हाथ से छोड़ दिया। मां ने जानबूझकर छोड़ी थी ना, बिस्तर में गिर जाए, बिस्तर गीला हो गया। अब वो टोडरमल झल्लाता हुआ मां को कहा मां उठ, मैं बिस्तर उठा दूं, सूखा बिस्तर लगा दूं। अब उसके बाद मां को सूखे बिस्तर में सुलाया, और फिर जब टोडरमल सोने लगा तो फिर मां ने कहा बेटा जल दे दे। अब उसके बाद राजा टोडरमल ने कहा मां ये तो अब नाटक कर रही हो, आप पानी नहीं पी रही हो, अब तो आप पानी को गिरा रही हो बच्चे जैसा। बोले बेटा तू मां का ऋण उतारने आया था ना, केवल 5 बार तुमसे जल मांगी, इतने में तुम झल्ला गए। और याद करो कि जब तुम गर्भ में थे तो मैंने कैसे तुमको 9 माह तक गर्भ में रखा। अब ये तू राजा बना है ना, चक्रवर्ती सम्राट बना है, अपने दम पे नहीं बना है, इसके लिए मां ने अपनी पूर्ण तपस्या तुम्हारे लिए लगा दिया, तब तुम राजा बना। बोले क्या मां, क्या बात करती है? तब उस मां कहती है कि बेटा जब तू गर्भ में था ना, तो बोले आसपास के राजाओं ने आक्रमण करके हमारे राज्य को तहस-नहस कर दिया था, तुम्हारे पिताजी को मार डाले, और तू गर्भ में था, तुमको बचाना था, इसलिए मैं दासी के वस्त्र को पहन करके वहां से भागी, और भाग करके एक वहीं लोहार के यहाँ घर पे गई, और वहीं रहने लगी भेष बदल कर। तू गर्भ में था बेटा, तू उसको बचाना था, इसलिए बेटा मैं वहीं रहने लगी। और एक दिन
एक पंडित जी जब उस यहाँ आए तो मैंने उससे पूछा कि महाराज ये बताइए कि आप लोग तो भूत भविष्य सब बताते हैं, आप कृपा करके बताइए कि जो मेरे गर्भ में जो बालक है, ये संतान है, ये क्या बनेगा। तो कहे बेटा, उस पंडित जी ने, उस ब्राह्मण ने ये नहीं बताया कि माँ इस गर्भ के अंदर जो संतान है क्या बनेगी, ये तो मैं नहीं बता सकता बोले, क्योंकि मेट न जाए राम रजाई, ये राम की रजाई है, जिसने बना दिया है उसको कोई मेट नहीं सकता। लेकिन हाँ माँ, मैं 3 समय आपको बता रहा हूं, अगर ये 3 समय में पैदा होगा तो क्या बनेगा ये मैं बता सकता हूं। तो उस ज्ञानी ने बताया कि जो 3 समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, फिर दोपहर का है और रात्रि का है, ये 3 मुहूर्त में ये पैदा होगा तो क्या बनेगा मैं आपको बता सकता हूं। तो उसने बताया कि अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में पैदा होगा तो बहुत बड़े राजा बनेगा, अगर ये दोपहर में जन्म लेगा तो बहुत बड़े व्यापारी बनेगा, और ये कहीं रात में जन्म लेगा तो बहुत बड़े चोर डकैत बनेगा। और बेटा, जब ऐसे कर कह के पंडित जी चले गए और तुम्हारा जब प्रसव वेदना जब प्रारंभ हुई तो उस समय दोपहर था, दोपहर का समय था, मुझको तुमको बहुत बड़े व्यापारी नहीं बनाना था। तो मैंने उस दर्द को दबाया, छुपाया कि मुझे इस बेटे को जन्म देना है ब्रह्म मुहूर्त में। पूरा दिन मैं तेरी दर्द को झेलती रही। अंत में उस लोहारिन से कहा कि माँ मुझे आप उल्टा लटका दो। उल्टा लटकने से संतान पैदा नहीं होगा, इसलिए मैं उसके घर के छत पे उल्टा लटकी रही पूरी दिन पूरी रात। और जैसे जब ब्रह्म मुहूर्त आया, उसके पहले मैं एक एक पल में मौत को देख रही थी बेटा, और तू गर्भ में था। और जैसे ही जब ब्रह्म मुहूर्त लगा तब मैंने कहा कि अब मुझे नीचे करो, और जैसे ब्रह्म मुहूर्त लगा तो तू पैदा हुआ, तब राजा बना। तुझको दोपहर में पैदा कर देती तो तू व्यापारी बन जाए, और तू आज आया है माँ का कर्ज चुकाने। तो कहे संसार में सब कुछ कर्ज उतर जाता है, लेकिन माँ का कर्ज नहीं उतर सकता। इसलिए टोंडरमल जो राजा बने थे वो माँ के साधना के कारण बने थे, इसलिए माँ की ऋण कोई नहीं उतार सकता। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। हाँ, सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। धन दौलत मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती, धन दौलत मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती।
अपने अपने माता पिता की जय। माता और पिता दोनों का योगदान रहता है विशेष। आइए, ये पर्व चल रहा है बसंत, है ना? और बसंत पर्व में कहते हैं कि जब बसंत लगता है तो सबका मन जो है आनंदित हो जाता है, जैसे पालस पर से जो है वो खुल जाते हैं, तो सबके मन में बसंत का रंग झरने लगता है।